दोनों स्थितियों में कभी भी मन स्थिति नहीं बदलनी चाहिए आदमी की। हमारी मन की स्थिति बहुत जल्दी बदलती है। प्रशंसा कर दी, किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो गए, बुराई कर दी तो दुखी हो गए। नहीं, राम का अभिनय, भरत का अभिनय, लक्ष्मण का अभिनय, शत्रुघ्न का अभिनय, यानी रामचरितमानस हमको सिखाती है त्याग कैसे करना है। अरे राज्य मिल रहा है राम जी को, राम जी ने त्याग कर दिया, भरत जी के पास वो गया राज्य, उन्होंने त्याग कर दिया। मानो रामचरितमानस सिखाती है कि राज्य को फुटबॉल बना दिया चारों भाइयों ने। फुटबॉल पर हम क्या करते हैं? फुटबॉल पास आती है तो क्या अभिनय होता है? हम लात मार देते हैं फुटबॉल पर। तो चारों भाइयों ने इस राज्य को, अवध को, राज्य के स्वर्ण को, चांदी को, आभूषण को फुटबॉल बना दिया। महाभारत में देखो, जिसको देखो वो लेना चाहता है, और रामायण को देखो, रामचरितमानस को देखो, जिसको देखो वो छोड़ना चाहता है। और जिसने त्याग करना सीख लिया ना जीवन में, उसने सब कुछ सीख लिया। हम त्याग नहीं कर पा रहे, घर में भी बड़ों के बीच में, छोटों के बीच में त्याग करना सीखो। ये रामचरितमानस सिखाती है, ये राम का अभिनय सिखाता है त्याग। अरे एक दिन पहले जिसको कहा जा रहा हो कि तुझे राज्य मिलेगा, तुझे राजा बनाया जाएगा, तब भी रघुनाथ की जो मुखाकृति है वही है, कोई उत्साह नहीं आया। और अगले दिन कहा गया कि राज्य तो छोड़, तुझे घर में भी नहीं, तुझे वन में जाना होगा, तब भी मुखाकृति बदली नहीं। परिस्थिति बदल गई, लेकिन भगवान की मनस्थिति नहीं बदली, मन वही रहा। राज्य मिल रहा था तब भी वही मुद्रा थी मुख पर, और राज्य से जाना पड़ा, वन में जाना पड़ा, तब भी वही आकृति रही। ये राम सिखाते हैं। दुनिया में कहीं अपमान हो जाए ना तो चिंता मत करना, कोई बात नहीं। कहीं सम्मान होता है तो कहीं अपमान होता है, ये तो जीवन की नीति है। वाह वाह रे बोझ फकीरा दी, कभी तो खावे चना चबेला, कभी लपटा मारे खीरा दी। वनवास हुआ, भगवान राम वापस जब आए 14 वर्ष के बाद, तो राम जी का राज्य तिलक हो रहा था। राज्य तिलक हो रहा था, राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, जानकी बराबर में बैठी है, इधर लक्ष्मण जी खड़े हैं, शत्रुघ्न खड़े हैं, सब हैं वहां पर। बड़ी भव्य तैयारी हो रही है, क्योंकि 14 वर्ष बाद ये अवसर आया है। बड़ी भव्य तैयारी हो रही है, पूरे अवध को सजाया गया है, पूरे अवध में उमंग बच रही है कि आहा ये अवसर आया है। सब वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन एक है जो गायब है, रघुनाथ। राम जी उनको ढूंढ रहे हैं। कौन है वो? रघुनाथ ने हनुमान को बुलाया कि हनुमान जरा मेरे समीप आओ। हनुमान जी समीप आए और कान में कहा, रघुनाथ ने, राम जी ने कान में कहा कि हनुमान, राज्य तिलक होने वाला है। कि हां प्रभु। सब यहां पर हैं कि हां प्रभु, लेकिन मेरा भरत नजर नहीं आ रहा। मेरा भरत मेरी दृष्टि में नहीं आ पा रहा। मेरा भरत है कहां? कहीं पीछे खड़ा है क्या? जरा बुलाकर तो लाओ, क्योंकि बिना भरत के ये राम अधूरा है। हनुमान जी ढूंढने लगे। हनुमान जी ढूंढ रहे हैं कि भरत जी कहां हैं, कहां है भरत जी, ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब नहीं मिले, और ढूंढते 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 हनुमान जी जब सिंहासन के पीछे पहुंचे, सिंहासन के पीछे पहुंचे तो देखा श्री भरत जी छत्र लेकर बैठे हैं। जो रघुनाथ के ऊपर छत्र आ रहा है, सिंहासन के पीछे भरत जी छत्र पकड़कर बैठे। हनुमान जी ने कहा, भरत जी आप यहां? अरे यहां तो कोई और भी बैठ जाएगा, मैं बैठ जाता हूं, आपकी आवश्यकता तो आगे है। आपको रघुनाथ याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप यहां मत बैठो, या लाओ मुझे दो ये छत्र, मैं पकड़ता हूं, या किसी की व्यवस्था है हम बनाते हैं। भरत जी ने कहा कि हनुमान
मेरी बात सुन ले। भरत जी ने कहा मेरी बात तो सुन ले हनुमान, बताओ प्रभु क्या कहना चाहते हो। कहा कि मैं यहां बिल्कुल सुरक्षित हूं, ठीक हूं मैं यहां पर। कहा कि लेकिन रघुनाथ आपको याद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, यहां पर सुरक्षित हूं मैं। यहाँ ये जो मैंने छत्र पकड़ा है ना, अपने भैया के ऊपर छत्र आ रहा है ना, मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है कि नहीं प्रभु आप आगे चलिए, आपको आगे बुलाया जा रहा है। तो मानो श्री भरत जी रोने लगे। श्री भरत जी के नेत्रों से जल की धारा निकलने लगी और श्री भरत जी कहने लगे हनुमान 14 वर्ष पूर्व ये घड़ी आने वाली थी, 14 वर्ष पूर्व ये मंगल होने वाला था। इस अभागे भरत का नाम सामने आया था। इस अभागे भरत का नाम सामने आया तो 14 वर्ष का विलंब हो गया। इस घड़ी के अंदर से राम के राज्याभिषेक में अब ये भरत पुनः सामने नहीं आना चाहता। अरे मेरी वजह से 14 वर्ष का विलंब हो गया और मैं फिर सामने आ जाऊं। श्री भरत जी रोते रोते कह रहे हैं बस एक बार ये अभिषेक हो जाए, एक बार तिलक हो जाए, आगे आकर बैठ जाऊंगा। भागे भागे हनुमान जी गए राम जी के पास और राम जी से जाकर कहने लगे प्रभु कहां मेरा भरत कहां है। राम कहने लगा मेरा भरत कहां है, हनुमान जल्दी बताओ मेरा भरत कहां है। हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया और हनुमान जी कहने लगे प्रभु ये जो छत्र देख रहे हो ना अपने ऊपर, इस छत्र को पकड़कर श्री भरत जी पीछे बैठे हैं। कहा कि भरत पीछे बैठा है, इस छत्र को उसने पकड़ा है। कि हाँ प्रभु वो आगे नहीं आ रहे, मैंने बहुत कहा आगे चलिए आगे चलिए, वो आगे आने को मना कर रहे हैं। प्रभु आप कहिए ना कि वो आगे आए। तो मानो श्री रघुनाथ के नेत्रों में भी जल भर आया और रघुनाथ कहने लगे नहीं नहीं मैं अपने भरत को आगे नहीं बुला सकता, क्योंकि ये राम तो तब सुरक्षित है जब भरत की छत्र छाया उसके ऊपर होगी। जब भरत की छत्र छाया उसके ऊपर होगी तभी राम का राज्य अभिषेक सुरक्षित रह सकता है। अरे उस भरत की छत्र छाया में ही ये राम सुरक्षित रह सकता है। यह प्रेम, यह प्यार छोटे छोटे लोभ के लिए, छोटे छोटे धन के लिए, छोटी छोटी दीवार के लिए, छोटे छोटे आभूषण के लिए हम लड़ते हैं। अरे राम से सीखो, लक्ष्मण से सीखो, भरत से सीखो, शत्रुघ्न से सीखो, हनुमान से सीखो। त्यागना किसको